नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। अगर आप कहेंगे कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की मौत हुई है तो आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है वो कह रही हैं। दरअसल 20 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की जो राज्य मंत्री हैं भारती पवार, उन्होंने कहा था कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई भी मौत नहीं हुई है कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान। जिसके बाद देश भर में बीजेपी के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया और लगातार बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। जिसके बाद सरकार ने क्या किया था, सरकार ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी और कहा कि अब राज्य सरकारें खुद बताएं कि दूसरी लहर के दौरान उनके राज्य में कितने लोगों की मौत हुई, और इसका सरकार ने कहा था कि इसकी रिपोर्ट 13 अगस्त तक सौंप दी जानी चाहिए। ऐसे में 28 राज्यों में से 15 राज्यों की सरकारों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान उनके राज्य में कोई भी मौत नहीं हुई है, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं जिन्होंने कहा है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई भी मौत नहीं हुई है। लेकिन हां, पंजाब की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि उनके राज्य में 4 लोगों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत से हुई है, लेकिन पंजाब सरकार अभी फिलहाल उसकी जांच कर रही है और उसके बाद ही इन 4 लोगों के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या पंजाब में भी इन 4 लोगों की मौत ऑक्सीजन किल्लत से हुई या नहीं हुई। इन सब के बीच हैरानी वाली बात यह है कि जब दिल्ली सरकार इस पूरी जांच के लिए एक टीम गठित की थी दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली थी, और उसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा मौत के आंकड़े जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। जब वो कमेटी अपने काम में जुट गई थी तो ऐसे में दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने उस कमेटी को भंग कर दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा वो जांच नहीं की जा सकी। ऐसे में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि वो दूसरी लहर के दौरान कोरोना काल में जिन लोगों की ऑक्सीजन किल्लत से मौत हुई थी उनकी जांच करवाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सकी क्योंकि राज्यपाल की तरफ से कमेटी को भंग कर दिया गया है। और ऐसे में अब एक बार फिर दिल्ली सरकार ने एलजी को फाइल भेजी है, इजाजत मांगी है कि कमेटी का गठन करने दिया जाए और जो भी मौत के आंकड़े हैं उसकी पूरी जांच करने दी जाए, और जांच करने के बाद वो पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। फिलहाल ये मामला भी एलजी के पास लंबित पड़ा है और इसके लिए एलजी से इजाजत चाहिए। इन सब के बीच हैरानी करने वाली बात एक और है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट और यूपी हाईकोर्ट सरकार को कोरोना काल के दरमियान फटकार लगा चुकी हैं। और ऐसे में आपको याद दिला देता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में जब कोरोना काल की दूसरी लहर चल रही थी तो केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की लगातार किल्लत बनी हुई है, और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी राज्यों में, ना सिर्फ दिल्ली में, सभी राज्यों में ऑक्सीजन की पूर्ति करे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से राजधानी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि चाहे कहीं से भी आप ऑक्सीजन मांग के लाइए, चोरी कीजिए या इंपोर्ट कीजिए, लेकिन दिल्ली में जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसको खत्म कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आपको ज्ञात होगा कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि जिस तरीके से ये कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत हो रही है वो किसी नरसंहार से कम नहीं है। इन सब के बीच अब राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं, लेकिन अभी कई ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान और तमाम ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने अभी केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है कि उनके राज्य में कितनी मौत ऑक्सीजन की किल्लत से हुई हैं। बहरहाल
बड़ी हैरानी होती है क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मानसून सत्र में राज्यसभा के दौरान कहा था कि उनके राज्य में ऑक्सीजन किल्लत से कोई भी मौत नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ अब 28 राज्यों में से 15 राज्यों की सरकारों ने भी यही कहा है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौत नहीं हुई है। अब ऐसे में जनता को तय करना है कि आखिरकार हकीकत क्या है। जनता सब जानती है और देश के आगे कोई बात किसी से छुपी नहीं है। हम ना तो किसी बात को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और ना किसी के समर्थन में बात कह रहे हैं, लेकिन देश सब जानता है और देश ये भी जानता है कि ऑक्सीजन के कारण जो कमी थी ऑक्सीजन की, उसमें देश में मौत हुई है या नहीं। बहरहाल, अगर हमारी इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो हमारे नमन सत्य न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज, हमारी आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.namansatya.com। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है www.namansatya.com। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।